जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के प्रमुख पुस्तकों के नाम और उनके लेखक। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते। दोस्तों मैंने इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के प्रमुख पुस्तकों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश की है। और दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस हैं। ठीक। अगला है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन? चाणक्य हैं। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें मौर्यकालीन राज्य शासन के बारे में बताया गया है। अगला है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त हैं। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। अगला है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। कौन है? महर्षि पाणिनि है। कौन है? महर्षि पाणिनि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला है, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। दोस्तों इसके अलावा कालिदास ने रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम आदि पुस्तक की रचना की है। तो दोस्तों यह प्रश्न ने पूछ करके ये भी पूछ सकता है कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालिदास है। ठीक। अगला प्रश्न है, आदि पुराण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन है? जिनसेन आचार्य हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी महर्षि चरक। कौन है? महर्षि चरक हैं। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। दोस्तों इसके अलावा हर्षवर्धन जी के द्वारा रत्नावली, नागानंद आदि पुस्तक की रचना की गई है। ठीक। और दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री, जिसे हम वेनसांग के नाम से जानते हैं, भारत आया था। कभी कभी दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सोमदेव। कौन है? सोमदेव कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमादेव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। कौन है? बिलहड़ है। कौन है? तो बिलहड़ है। ठीक। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। अगला प्रश्न है, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। कौन है? महर्षि वात्स्यायन है। कौन है? तो महर्षि वात्स्यायन है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। कौन है? शुद्रक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी महर्षि दंडी है। कौन है? महर्षि दंडी है। ठीक। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर है मिताक्षरा पुस्तक के लेखक। और दोस्तों इसमें यह भी है कि इस पुस्तक में हिंदू कानून के बारे में बताया। किसके बारे में? हिंदू कानून के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है,
बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन है? अश्वघोष हैं। और दोस्तों इसमें यह भी देखें कि जो बुद्ध चरितम पुस्तक है इसमें गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बताया गया। दोस्तों यहाँ से यही प्रश्न बनता है कभी कभी कि गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है? तो बुद्ध चरितम पुस्तक में बताया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है शिल्पनिकारम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इलांगो अडिगल है। कौन है? इलांगो अडिगल है शिल्पनिकारम पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ है। और दोस्तों इसमें यह भी देखिए कि इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। दोस्तों यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में किस पुस्तक में बताया गया? तो राजतरंगिणी में बताया गया है। अगला प्रश्न है तिरुक्कुलर पुस्तक जिसे हम बाइबल के नाम से जानते हैं इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वप्रवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महर्षि भास। कौन है? महर्षि भास हैं। ठीक, अगला प्रश्न है बृहद कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन है? गुणाध्याय। कौन है? गुणाध्याय। ठीक, अगला प्रश्न है गीत गोविंदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जयदेव भटनागर। कौन है? जयदेव भटनागर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कौन है? महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी रामायण पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो अकबर के काल में। किसने? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में बन चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी है शाहनामा पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है बाबरनामा पुस्तक जिसे हम तुजु के बाबरी के नाम से जानते हैं इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर है। कौन है? बाबर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन है? अलबरूनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन है? गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। ठीक, अगला प्रश्न है अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है। और दोस्तों इसमें यह भी देखिए कि अकबरनामा पुस्तक को ही हम आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी आईने अकबरी करके पूछ लेता है, तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा। आईने अकबरी को ही अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रसखान। कौन है? रसखान जी हैं। ठीक, अगला है अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कौन है? अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कौन है? सूरदास है। कौन है? सूरदास हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और दोस्तों इसके अलावा इन्होंने गार्डनर, हंगरी स्टोन और पोस्ट ऑफिस इत्यादि पुस्तक की रचना की है। ठीक, अगला प्रश्न है कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी कामायनी पुस्तक के लेखक हैं। अगला है
एसेज ऑन गीता, कौन सी पुस्तक? एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कबीरदास। कौन है? कबीरदास जी बीजक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी गोदान पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? किस पुस्तक के? हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नीरज चंद्र चौधरी। कौन है? नीरज चंद्र चौधरी हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आंसू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी आंसू पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कुली पुस्तक के लेखक कौन है? किस पुस्तक के? कुली पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद। कौन है? मुल्क राज आनंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कौन है? आर के नारायण जी गाइड पुस्तक के लेखक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान, यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सेतुबंध पुस्तक, कौन सी पुस्तक? सेतुबंध पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रवर सेन द्वितीय। कौन है? प्रवर सेन द्वितीय सेतुबंध पुस्तक के लेखक हैं। ठीक। अगला प्रश्न है हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कौन है? सूरदास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी होमर। कौन है? होमर ओडिसी पुस्तक के लेखक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।